ग्रस्त जीवन के मरण के बाद का फल मात्र 16वां स्वर्ग है जो आगम में वर्णित है। सुरेश जैन दिगोड़ा से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, बार बार आपके चरणों में नमोस्तु। हम बचपन से ही भावना थी कि हम दिगंबरत्व धारण करें, लेकिन पारिवारिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के चलते आज लगभग 50 वर्ष होने को है। धारणा तो है हमारी, लेकिन साहस नहीं कर पा रहे। उसके लिए आपका मार्गदर्शन मिले आगे बढ़ने का, मुनि बनने का। हाँ, अब साहस है और धारणा है और शक्ति है। कारण देखो, सम्यक दृष्टि किसी कारण को कारण नहीं मानता, बस असमर्थ नहीं होना चाहिए। असमर्थ यानी अब शरीर में शक्ति ही नहीं है, मैं मुनि पद के अनुकूल ही नहीं हूं, ये तो ठीक है। बाकी मुनि बनने वाले को कौन रोक पाया है? कौन कैसे कैसे नेमिनाथ भगवान कितने प्रसंग में बारात के बीच में बैरागी बन गए। सभी तीर्थंकर अकेले बेटे होते हैं। नहीं, कई लोग कहते हैं महाराज जी मैं क्या करूं, मैं मुनि बनना चाहता हूं लेकिन मैं मम्मी पापा का अकेला बेटा हूं। अब दूसरा है ही नहीं। दूसरा तो पहली बात तो मम्मी पापा की गलतियां हैं। कम से कम हमारे आचार्य ने एक बार कहा था, देखो कम से कम व्यक्ति को 4 बेटे तो पैदा करने चाहिए। उनके 4 हैं, ये लोग 4 भाई हैं। हाँ, तो एक बेटा राजा के लिए दे दो राष्ट्र के लिए, एक बेटा अपने परिवार के लिए, एक बेटा समाज की सेवा के लिए और एक बेटा धर्म के लिए दे देना चाहिए। कायदा से ऐसा अच्छा रहता है। लेकिन अब कई लोग कहते महाराज मैं अकेला बेटा हूं, मम्मी पापा क्या होगा। अरे सभी तीर्थंकर अकेले ही बेटे होते हैं। तुम कितने लाडले हो, तुम्हारे मम्मी पापा कितने प्यारे हैं। महावीर स्वामी कितना बड़ा लाडला था, कितना बड़ा साम्राज्य था। राजा सिद्धार्थ गणनायक थे, गणनायक थे, तक्षशिला के बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा राज्य था उनका। और बेटा कितने थे? एक बेटा था। और जब उसने दीक्षा ली होगी तब सिद्धार्थ को क्या गिरी होगी, किसके लिए राज्य, किसके लिए क्या। और महावीर सिद्ध सोचते हैं कि मेरे दीक्षा लेने के बाद मम्मी पापा का क्या होगा। यदि महावीर स्वामी ये सोच लेते तो ये बताओ हमारा तुम्हारा क्या होता है? वैराग के लिए क्या सोचना, आगाड़ी पिछाड़ी कुछ नहीं सोचते वैरागी। क्योंकि कौन व्यक्ति आज मान लीजिए धर्म क्षेत्र में अकेला बेटा जा रहा है। हमने कोरोना में अकेले बेटे को मरते देखा है। वहां तुमने क्या कर लिया? एक बेटा था वो ही मर गया, छोटा बेटे थे, बाप मर गया। जब तुम मौत को नहीं रोक पा रहे हो तो वैराग्य को क्यों रोकते हो, समझ में नहीं आता। ऐसे अकेले बेटे देखे हैं जिनका एक बेटा है और कुल में कलंक लगा दिया। शराबी, जुआरी, व्यसनी निकलते नहीं निकलते क्या? अकेला बेटा है, एक बेटा है और ऐसा जुआरी निकल गया, सब बर्बाद कर दिया, सब इज्जत धूल में मिला दी। माँ बाप को मारता है, शराब पीकर पीटता है। कम से कम मुनि बन जाएगा तो तुम्हारी पिटाई तो नहीं हो कभी आओगे तो पिटाई नहीं होगी, आशीर्वाद ही मिलेगा। ऐसे बेटे देखे, अकेले बेटे, 80 साल के माँ बाप अपने हाथ से रोटी बना रहे हैं, हाथ कांप रहा है, चूल्हे पे बैठी है और बेटा विवाह करके अलग होकर के कमा रहा है। अब लोग पत्नी उल्टी सीधी मिल गई बहू तो बेटे को भी लेके चली जाएगी। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके अकेले बेटे बहू जाकर के अलग हो गए। माँ बाप आज भी बुढ़ापा उन्हीं कष्टों के साथ व्यतीत कर रहे हैं। उनसे अच्छा तो है कि तुम्हारा बेटा मुनि तो बन रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। आप लोगों को भी गर्व करना चाहिए कि मेरा बेटा कोई गलत मार्ग पर नहीं जा रहा है। गर्व है कि तुम्हारी कूख से ऐसा बेटा हुआ जिसने मुनि बनने का भाव किया।
ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय में आता है, कितने जन्मों का पुण्य कभी भाव किया होगा, तब कहीं जाकर संतान को धर्म मार्ग में आने का भाव बनता है। जिनके बेटों के बन जाते हैं उनको अवभाग्य मानना चाहिए, धन्य मानना चाहिए, मैंने कितने पुण्य किए। और बेटों को ये मानना चाहिए कि संसार में यदि मर जाता तो माँ बाप का क्या होता, हम तो कम से कम मोक्ष मार्ग पे ही जा रहे हैं, गलत मार्ग पे नहीं जा रहे। ऐसा विचार करके वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। वैराग्य को समस्याओं में नहीं फंसाओ, वैराग्य को समस्याओं में मत उलझाओ, वैराग्य के सामने परिस्थितियां सामने मत लाओ। परिस्थितियां लाओ पाप में। यदि मैंने जुआ खेला तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मैंने शराब पी तो माँ बाप का क्या होगा, मैंने गुटखा खाया, क्या बात है। अकेला बेटा गुटखा खाता मनी मर जाएगा तो तेरे माँ बाप का क्या होगा। अरे महाराज जो होगा तो वो जाने। होता है गुटखा खाने वाला बेटा नहीं सोच रहा है कि यदि मुझे कैंसर हो गया तो माँ बाप का क्या होगा। दीक्षा लेने वाला सोच रहा है कि माँ बाप का क्या होगा। बहानेबाज बदमाश कहीं का। मोदी भैया ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात